15 मार्च 2024 की सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। क्या देश और दुनिया पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल? एशिया सहित यूरोपीय कॉन्टिनेंट में क्या होने वाला है 15 मार्च 2024 के बाद? क्या इंसानों द्वारा किए गए कुकर्म उन्हें विनाश की ओर धकेल रहे हैं? क्या भारत में धार्मिक उथल पुथल उसके विनाश का कारण बनेगी? क्या होगा मालदीव्स, जापान, यूएसए और कनाडा जैसे देशों का हाल? क्या दुनिया भर को लूटने वाले देश आज खुद बर्बाद होने की कगार पर हैं? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्य मालिका? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। कहते हैं कि इंसान अपने किए का फल इसी जन्म में लेता है, इसलिए इंसान को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। लेकिन कलयुग का मनुष्य इतना पापी हो गया है कि वायदे के लिए वह दूसरों की बलि चढ़ाने से भी कतराता नहीं है। अब जब गलत किया तो उसको भुगतना भी होगा। और संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्य मालिका पुस्तक के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए कुकर्मों का फल भोगने का समय नजदीक आ रहा है। 15 मार्च 2024 के बाद दुनिया में वो तबाही का मंजर नजर आएगा जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। कहीं सूखा होगा तो कहीं बाढ़, कहीं चट्टानें धराशाही होंगी तो कहीं बादल फटेंगे, कहीं तूफान होगा तो कहीं सुनामी, कहीं चक्रवात होगा तो कहीं भयंकर भूकंप से तबाही मचेगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच जाएगा। अपनी स्क्रीन पर मैप में जो सर्कल आप देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह वो देश हैं जिनमें तबाही का ऐसा मंजर उठने वाला है कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। लेकिन यह देश कौन कौन से होने वाले हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आने वाले 15 मार्च 2024 के बाद एशिया महाद्वीप के साथ साथ यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कई देशों में विनाश की लहर दौड़ने वाली है। और इन बर्बाद होने वाले देशों की गिनती में सबसे पहले नंबर पर आता है कनाडा। जी हां, वही कनाडा जहां जाना हर पंजाबी का सपना होता है, जिस वजह से आज कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारत के नागरिकों का सबसे बड़ा हाथ है। कहने को तो ये देश एक छोटा सा देश है, लेकिन अब तक यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी और इसे एक अच्छे देश की गिनती में गिना जाता था। पर सिर्फ अब तक, क्योंकि आने वाले समय में इस देश पर बहुत बड़ा संकट टूटने वाला है, बल्कि ये कहें कि टूट पड़ा है, और ऐसा सिर्फ यहाँ की सरकार के कारण हुआ है। दरअसल कनाडा की सरकार के कुछ गलत फैसलों की वजह से और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से पूरा का पूरा देश अपने विनाश के आखिरी पथ पर पहुंच चुका है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा रही है, वहीं प्राकृतिक आपदाएं भी कनाडा को घिरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब इस देश पर इतनी बड़ी आपदा नहीं आई है, लेकिन 15 मार्च के बाद संकट काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें विनाश होने की कगार पर पहुंच चुके दूसरे देश के बारे में, तो इस देश का नाम है जापान। जी हां, जापान जिसे आज उसकी उन्नति के लिए या कहें उसकी हाई टेक्नोलॉजी के लिए पहचाना जाता है, जहां इंसानों के छोटे बड़े काम में रोबोट उनकी मदद करते हैं। लेकिन अब यह देश पूरी तरह से विनाश की चपेट में आता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि किसी समय पर जापान दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर शुमार होता था और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन आज इस देश पर ऐसा कहर टूट पड़ा है कि यह देश आज अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए एड़ियां घिस रहा है। लेकिन मित्रों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाली 15 मार्च के बाद तो ये कहर एक रौद्र रूप धारण कर लेगा, जो कि जापान के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने आज तक किसी को कुछ दिया तो नहीं, लेकिन लूटा सबसे है। हम बात कर रहे हैं यूएसए देश के बारे में, जिसने न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड,
न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलवेरे, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया जैसे कई देशों को कई सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। इस दौरान इसने सभी को पूरी तरह से निचोड़ लिया, लेकिन अब बारी है इस देश के भुगतान की, क्योंकि यहां आज बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी और गरीबी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यहाँ का युवा आज बड़ी संख्या में नशे की लत का आदी हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूएसए की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वहां के युवा बनेंगे, क्योंकि युवा किसी भी देश या दुनिया की वो रीढ़ की हड्डी होते हैं जो चाहे तो उसे बर्बाद कर दें और चाहे तो आबाद, किंतु उसकी बर्बादी का असर दुनिया में देखने को भी मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 15 मार्च के बाद यूएसए में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। चौथा देश है मालदीव्स। आप सभी जानते ही होंगे कि बीते कुछ दिनों पहले मालदीव्स काफी चर्चा में रहा, क्योंकि चीन के बहकावे में इस देश ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, जिसका खामियाजा अब यह देश भुगत रहा है। फिलहाल इस देश से जुड़े विनाश की बात करें तो इस देश की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण बनेगा चीन। जी हां, चीन से मित्रता और भारी कर्ज। जी हां, इस देश के राजा अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए मान सम्मान सब कुछ चीन जैसे देश को बेच चुके हैं, और आज इस देश का हाल कुछ ऐसा ही है कि यहां कटोरा लेने की तैयारी शुरू हो गई है। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी 15 मार्च 2024 के बाद शुरू होगी। मित्रों, 5वें नंबर पर हम जिस देश का नाम लेने जा रहे हैं उसका नाम सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस देश का नाम भारत है। जी हां, भारत या हिंदुस्तान। अगर आप सोचते हैं कि भारत में कोई ज्यादा आपदा नहीं आएगी, भारत में कोई विनाश नहीं होगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत में भी पापियों की कमी नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज भारत कितनी तरक्की कर रहा है, दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री देश को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, उस लग रहा है कि देश कुछ ही समय के बाद विश्व गुरु बन जाएगा। जी हां, और पावरफुल देश बनने की राह पर यह चल चुका है। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह देश के भी दो पहलू हैं। मतलब एक तरफ सफलता और दूसरी तरफ विनाश। आज भारत विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति से जुड़े लोगों का घर है, जहां कदम कदम पर भाषा बदल जाती है, कदम कदम पर धर्म बदल जाता है, कदम कदम पर धार्मिक स्थल बदल जाते हैं। ऐसा देश भारत, और यही विविधता भारत में उठने वाली तबाही का सबसे बड़ा कारण बनेगी। आज जिस तेजी से भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसी तेजी के साथ भारत में रह रहे दूसरी जाति से जुड़े लोगों को आक्रोश में देखा जा रहा है। भविष्य मलिका के अनुसार 15 मार्च 2024 के बाद यह आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और भारत में जातिवाद दंगे शुरू हो जाएंगे। भारत एक बार फिर सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने को मजबूर हो जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मचेगा और बड़ी संख्या में लोग भी अपनी जान गंवा बैठेंगे। भारत से जुड़ी एक बात पर गौर करें तो आपने देखा होगा कि आज के समय में भारत में खाने की चीजों के दाम एकदम से आसमान छूने लगते हैं तो एकदम से जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है देश में प्रोडक्शन रेट का कम होना। दरअसल आज भारत में उत्पादन की क्षमता कम हो गई है, और जब उत्पादन क्षमता कम होगी तब भारत में सब्जियों, फलों के दाम बढ़ जाते हैं। वहीं खाद्य सामग्री की कमी होती है तो भारत दूसरे देशों से इन चीजों को इंपोर्ट करता है। जब ये खाद्य सामग्री बाजारों में प्रवेश करती हैं तो भारत में उनके दाम फिर से कम हो जाते हैं। वहीं बात करें उत्पादन क्षमता कम होने की तो कर्नाटक बीते दिनों सूखे से ग्रस्त रहा। इसी तरह कई अन्य राज्य भी सूखा, पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इसे इलेक्शन की चाल समझिए या फिर सरकार जो अपनी कमी नहीं दिखाना चाहती, इसलिए इन राज्यों में सूखे जैसी समस्याओं को उजागर नहीं किया जा रहा है। किंतु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, प्राकृतिक आपदाएं तो उठकर ही रहेंगी, क्योंकि 25 मार्च 2024 को ही साल का पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है। वहीं 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जबकि 23 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 तक अंतिम 13 दिनों का पक्ष होगा। इस तरह
15 मार्च 2024 के बाद 13 दिनों के पक्ष और 2 ग्रहण का गिरना इस बात का संकेत है कि दुनिया का अंत नजदीक है। इसलिए बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए और साथ ही अच्छे कर्मों को करिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि अच्छे कर्मों को करके आप अपने बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।